वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप सीटेट पेपर 1 या पेपर 2 का तैयारी करते हैं तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है। और इस सीरीज में आप लोग को टेस्ट देने के बाद आप लोग को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि 30 नंबर में से कितना नंबर आप लोग का आया है। और ये बहुत ही ईजी वाला जो सीरीज़ है, क्योंकि ये जो PYQ है बहुत ईजी क्वेश्चन है। सभी जितना भी ईजी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन को एक ही वीडियो में लेके आ गए हैं। तो इसमें अगर आप लोग का 30 में 30 नहीं आया तो फिर बहुत ही आप लोग के लिए क्या है, बैड न्यूज़ है, क्योंकि इसमें 30 में 30 आना ही चाहिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, बाल विकास का संबंध मुख्य रूप से किससे है? तो बताइए किससे होगा। ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पे, किससे है यहाँ पे? शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास या उपयोग में से सभी। तो इसका जो आंसर होगा वो उपयोग में से सभी हो जाएगा, यानी तीनों में से होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे कितना है? 2 है। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का प्रथम चरण क्या है? तो प्रथम जो चरण होता है वो कौन सा होता है? तो प्रथम चरण याद रखना, ये प्रथम चरण है, ये जो पूर्व है वो सेकंड चरण है, और ये जो तीसरा है मूर्त वो तीसरा चरण है, और जो औपचारिक है ये चौथा चरण है, चौथा चरण। अब इसका एज के बात किया जाए तो यहाँ पे जो है ना, ये 0 से 2 साल के बच्चे होते, और मूर्त में यहाँ पे 7 से 11 साल के बच्चे होते, और औपचारिक में 11 से 17 साल के बच्चे होते, और यहाँ पे पूर्व में क्या हो जाएगा, 2 से 7 साल के बच्चे होते। याद रखना है इसमें, इस चरण में। तो गाइस इसका जो है ना, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का कौन सा प्रथम चरण जो है, प्रथम जो चरण है वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, संवेदी गत्यात्मक अवस्था हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे कितना है? 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? विकास का सिद्धांत सिर से पैर की ओर कहलाता है। तो क्या कहलाता है? निकट से दूर, दूर से निकट, शीर्ष से पाद या फिर पाद से शीर्ष। तो बताइए कौन सा आंसर होगा 3 का? तो 3 का जो आंसर होगा वो शीर्ष से पाद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे कितना है? 4 है। अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। तो यहाँ पे नहीं कौन सा है? तो इसका आंसर बताइए। यहाँ पे प्रेरणा, प्रेरणा एकदम करेगा, परिपक्वता उसको भी करेगा, वातावरण भी करेगा, जो यहाँ पे दंड है वो नहीं करेगा। तो एक ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत का मुख्य आधार है। तो बुद्धि है, सामाजिक अंतक्रिया है, परिपक्वता है या फिर स्मृति है। तो बताइए कौन सा आंसर होगा? तो 5 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, सामाजिक अंतक्रिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6 है। ZPD निकटतम विकास क्षेत्र संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है? पियाजे साहब का है, या स्किनर साहब का है, या फिर कोलबर्ग साहब का है, या फिर वाइगोत्स्की साहब का है? तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, ये है वाइगोत्स्की साहब का है। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7 है। समावेशी शिक्षा का अर्थ है। तो पानी पी लेते हैं। आप लोग फटाफट कमेंट एंड लाइक जरूर कर दीजिए। अगर आप लोग फेसबुक पेज में देखते हैं तो आवश्यक फॉलो कीजिएगा, क्योंकि आपको डेली एक सीरीज मिल जाता है CDP का। तो यहाँ पे विशेष बच्चों को अलग पढ़ाना, या फिर क्वेश्चन ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी है, सभी बच्चों को समान अवसर देना, केवल सामान्य बच्चों को। तो केवल वाला बात है, प्रतिभाशाली बच्चों की शिक्षा। तो यहाँ पे ना सभी बच्चों को समान अवसर देना, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया? तो बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया? पियाजे साहब, या थॉर्नडाइक, या फिर गार्डनर, या स्किनर। तो बताइए 8 का कौन सा आंसर होगा? तो 8 का जो होगा वो गार्डनर साहब का है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे प्रेरणा का अर्थ होता है भय उत्पन्न करना, नहीं होगा। सीखने की इच्छा जागना, यही हो जाएगा, सीखने की इच्छा जागना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे कितना है? 10 है। बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक होता है, नियंत्रक होता है, अनुशासक होता है, या मार्गदर्शक होता है, या निरीक्षक होता है? तो 10 का कौन सा आंसर होगा? तो ये होगा मार्गदर्शक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे कितना है? 11। अधिगम से तात्पर्य है अधिगम से तात्पर्य है, तो कौन सा तात्पर्य है? और अस्थायी परिवर्तन, शारीरिक परिवर्तन, जैविक परिवर्तन। तो ये होगा अस्थायी परिवर्तन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 12 है। परीक्षण त्रुटि सिद्धांत किसने दिया है? पियाजे साहब ने, स्किनर साहब ने, थॉर्नडाइक साहब ने, गार्डनर साहब ने। तो बताइए 12 का कौन सा आंसर होगा? तो 12 का जो आंसर होगा वो होगा थॉर्नडाइक साहब ने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि परीक्षण के जनक है। तो बीने है, पियाजे है, स्किनर है, या फिर फ्राइड है? तो बताइए कौन सा आंसर होगा 13 का? तो 13 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर पर ए हो जाएगा, बीने हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे कितना है? 14 है। नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है। तो नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? तो यहाँ पे कोलबर्ग साहब हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 15 है। व्यवहारवाद से संबंधित है, वाइगोत्स्की, पियाजे, स्किनर, या कोलबर्ग? तो बताइए व्यवहारवाद 15 का कौन सा आंसर होगा? तो ये स्किनर साहब है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है
रेनफोर्समेंट यानी पुनर्बलन सिद्धांत दिया है, तो बीने साहब, स्किनर साहब या फिर गार्डनर साहब। तो बताइए कौन सा आंसर होगा 16 का। तो 16 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, स्किनर साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे कितना है 17 है। यहाँ पे बाल्य अवस्था की प्रमुख विशेषता है, तो जिज्ञासा है, भय है, क्रोध है, आलस्य है। तो बताइए 17 का कौन सा आंसर होगा। तो 17 का जो होगा जिज्ञासा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 18 है, अधिगम का सर्वोत्तम माध्यम है व्याख्यान, रटन या फिर क्रियात्मक अनुभव या फिर परीक्षा। तो बताइए 18 का कौन सा आंसर होगा। तो 18 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर पे सी हो जाएगा, क्रियात्मक अनुभव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भावनात्मक विकास से संबंधित है, तो स्मृति है, सोच है, भय या भाषा है। तो बताइए 19 का कौन सा आंसर होगा। और ये बहुत ही ईजी सीरीज है, ये याद रखना है, क्योंकि ये सबसे हम ईजी को छांट करके लाए, मतलब हर एक सेट से 2-3 क्वेश्चन को छांट करके, जैसे 2021 में ऑनलाइन शिफ्ट में जितने भी ईजी क्वेश्चन है सभी को एक सेट में लेके आया गया। बाकी जो नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा एकदम पूरा हार्ड वाला, एक दिन अभी कथन तर्क वाला जो है उसको भी लेके आएंगे। तो बताइए 19 का कौन सा आंसर होगा। तो इसका जो होगा भय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये तो 10 मिनट के अंदर में ही ये वीडियो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। 30 क्वेश्चन। तो शिक्षक को विद्यार्थियों के प्रति होना चाहिए, कठोर होना चाहिए, उदासीन होना चाहिए या सहानुभूतिपूर्ण या फिर तत्स्थया। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, सहानुभूतिपूर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा कहलाती है सामान्य शिक्षा, विशेष शिक्षा, समावेशी शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा। तो 21 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, समावेशी शिक्षा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत भिन्नता का कारण है, तो वंशानुक्रम, वातावरण, दोनों, ए एन बी या फिर केवल विद्यालय। तो बताइए 22 का कौन सा आंसर होगा। तो इसका यहाँ पे सी हो जाएगा, दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल विकास का अध्ययन कहलाता है समाज शास्त्र, दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान या शिक्षा शास्त्र। बताइए 23 का कौन सा आंसर होगा। तो 23 का जो है ना, जब से बाल विकास जो पढ़ते हो तो बाल विकास का जो बाल विकास का जो अध्ययन होता है उसको क्या कहलाता है, तो मनोविज्ञान कहलाता है। याद रखना, मनोविज्ञान। बाल विकास का अध्ययन किस में आता है, तो मनोविज्ञान के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सृजनात्मक संबंधित है, तो बुद्धि से, स्मृति से, कल्पना से या फिर अभिव्यक्ति से। सृजनात्मक बताइए कौन सा आंसर होगा 24 का। तो 24 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, कल्पना से, कल्पना। याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 मिनट 24 का, हाँ सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने में रुचि का अर्थ है, तो दबाव है, आकर्षण है, भय है, आदत है। तो बताइए कौन सा आंसर होगा 25 का। तो ये जो है ना आकर्षण हो जाएगा, आकर्षण। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी, आकर्षण। क्या हो जाएगा, आकर्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 26 है, शिक्षक का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए, क्या होना चाहिए, पाठ पूरा करना, परीक्षा लेना या सर्वांगीण विकास या अनुशासन। बताइए 26 का। तो इसका जो होगा सर्वांगीण विकास हो जाएगा। सर्वांगीण विकास जो होता है ना बहुत ही पॉजिटिव वर्ड होता है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम स्थानांतरण का अर्थ है भूलना, दोहराव, एक सीख का दूसरी स्थिति में उपयोग या फिर अभ्यास। 27 का। तो इसका जो होगा एक सीख का दूसरी स्थितियों में प्रयोग हो जाएगा, उपयोग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे कितना है 28। क्वेश्चन नंबर 28 है, कक्षा में विविधता को स्वीकार करना कहलाता है भेदभाव कहलाता है, समानता कहलाता है, समावेशन कहलाता है, नियंत्रक कहलाता है। तो 28 का जो होगा वो समावेशन कहलाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, समावेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, ऑप्शन नंबर सी, समावेशन कहलाता है। यानी सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, सीडीपी का मुख्य फोकस क्या है, तो पाठ्यक्रम, परीक्षा, शिक्षक या बच्चा। तो बताइए कौन सा आंसर होगा 29 का। तो 29 का जो आंसर होगा ना, सीडीपी का जो मुख्य फोकस जो होता है ना, वो मुख्य फोकस जो होता है ना बच्चा के ऊपर में दिया जाता है। तो सीडीपी का मुख्य जो फोकस होगा वो बच्चा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे कितना है 30 है। तो क्वेश्चन नंबर 30 में है, बाल केंद्रित शिक्षा में महत्व दिया जाता है, तो पाठ्य पुस्तक को, शिक्षक को या फिर बच्चे की आवश्यकताओं को या फिर अनुशासन को। तो बताइए इसका आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर बताइएगा। 30 का आप लोग के लिए होमवर्क है, एकदम नेसेसरी इसका जवाब दीजिएगा। और आप लोग 30 में से ये भी जवाब दीजिएगा कि 30 में से आप लोग को कितना नंबर, 1 मिनट, इसका मतलब 30 का आंसर जवाब देना कमेंट सेक्शन में। और 30 नंबर में
आप लोग का कितना नंबर आया, ये नेसेसरी आप लोग इसका जवाब दीजिएगा। तो गाइज अगर यहाँ तक वीडियो को देख लिए तो क्या करना है, चैनल को सिंपल सा सब्सक्राइब कर देना है एंड वीडियो को लाइक कर देना है, और कुछ भी नहीं करना, ना ही शेयर करना है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, सी यू अगेन नेक्स्ट वीडियो। वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल।